नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। अग्नि प्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभा सभामुख बनल, सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित। जनकपुर धाम स्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में तालाबंदी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्राध्यापक संघ से ताला मारल गए। कुष्ठ रोगी भेटनाई नहीं रुकल, आर्थिक वर्ष 2075-76 में 3282 गोटे नया कुष्ठ रोग के बीमार हो जाए। रवि दिन भारतक 71वां गणतंत्र दिवस, भारत से नेपाल के 30टा एम्बुलेंस आ 6टा बस सहयोग। आ भारतक राजधानी दिल्ली में भव्य कार्यक्रम क गणतंत्र दिवस मनाओल गेल। परेड में अत्याधुनिक हाथ हथियार के प्रदर्शन। आप समाचार विस्तार से। सिन्धुली में माइक्रो बस दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेलै छै। मृत्यु भेनिहार में माइक्रो बस चालक काठमाडौँ महानगरपालिका 11 गट्ठा घर निवासी 38 वर्षक मोहन महर्जन रहल, पुलिस जनौलकै छै। दुर्घटना में और 20 गोटे घायल भेल छन्। झापा से काठमाडौँ जा रहल बा 4 ख 696 नंबर के माइक्रो बस सिन्धुली के कमला माई नगरपालिका वार्ड नंबर 2 भद्रकाली ढुङ्गे भन्ज्याङ में दुर्घटना में पड़ल छल। माइक्रो बस 35 मीटर नीचा खसल, पुलिस जनौलकै छ। संघीय संसदक प्रतिनिधि सभा सभामुख पद में अग्नि प्रसाद सापकोटा सर्वसम्मत निर्विरोध निर्वाचित भेल छै। प्रतिनिधि सभा रेब के विचार में विचार के अध्यक्षता करने ज्येष्ठ सदस्य महंत ठाकुर सभामुख पद के लिए एकमात्र प्रस्ताव पड़ला से प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 के नियम 7 के उपनियम 3 बमोजिम सापकोटा के निर्विरोध निर्वाचित भेल घोषणा करेने छै। सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भेल में प्रतिनिधि सभा अपन दिस से कार्यकाल के सफलता के लिए शुभकामना व्यक्त करैत अध्यक्ष ठाकुर हार्दिक बधाई सेहो ज्ञापन केने छलनि। ऐसे पहिने सभामुख पद में सापकोटा के प्रस्ताव करैत नेकपा संसदीय दलक उपनेता सुभाष चंद्र नेमवाङ पूर्ण रूप में संसद के विश्वास में लक आगा बढ़ सकबाक भूमिका पूरा करबाक विश्वास अपना लेने धारणा रखने छलनि। नेमवाङ अग्नि प्रसाद सापकोटा के सभामुख पद में निर्वाचित करबाक कहकर रखने प्रस्ताव के सांसद देव प्रसाद गुरुङ, उनसरी घरती आ लक्ष्मण लाल कर्ण समर्थन केने छलथि। प्रतिनिधि सभा के शीत अधिवेशन के पहिल विचार पुस 4 गते बैसलो पर संसद 38 दिन के बाद रवि दिन सभामुख पौलकै छ। कृष्ण बहादुर महरा आश्विन 14 गते राजीनामा देलाक बाद प्रतिनिधि सभा सभामुख पद खाली छल। प्रतिनिधि सभा दोसर बैसार माघ 14 गते मंगल दिन दोपहर 1 बजे के लेल बचाओल गेल अछि। सभामुख में अग्नि प्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भेला बाद विभिन्न राजनीतिक दलक नेता सब हुनका सफल कार्यकाल के शुभकामना दिलक अछि। पूर्व प्रधानमंत्री सेहो रहल समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष बाबूराम भट्टराई निष्पक्ष रूप में सदन संचालन करबाक चुनौती हुनक आगा रहल धारणा रखलनि। सापकोटा चाहला पर निष्पक्ष रूप में सदन संचालन हेबाक कहैत भट्टराई लंबा समय शिक्षण पेशे में रहल सापकोटा बौद्धिक व्यक्तित्व भेल धारणा रखलनि। जनयुद्ध में सेहो संघीय काज के स्मरण करैत भट्टराई लगनशील भऽ कऽ काज करवला सापकोटा के क्षमता प्रति अपना जानकार रहल बतौलनि। जनयुद्ध में परिवार त्याग आ बलिदान केला से सेहो सभामुख के लेल सापकोटा उपयुक्त पात्र भेल भट्टराई के कहब छलनि। काम गर्नुभयो र उहाँको परिवारले निकै त्याग बलिदान पनि गरेको छ। त्यस अर्थमा उहाँ यसको निम्ति उपयुक्त सक्षम पात्र हो भन्ने मेरो विश्वास। नेकपा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सापकोटा सबके आश आ विश्वास के व्यक्तित्व रहल कहैत कुशलतापूर्वक अपन जिम्मेवारी वहन करब में विश्वस्त रहल बतौलनि। नेता नेपाल सापकोटा के अपन योग्यता आ क्षमता पुष्टि करबाक समय आयल आ एकर सदुपयोग कर आग्रह कयलनि। का साथ वहन गर्नुहुनेछ। प्रतिपक्षका केही आशंकाहरू छन्, त्यो आशंकालाई पनि उहाँले पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा नै ध्यानमा राख्नुहुनेछ र समाजमा पनि त्यस्तो देखिएको सोसियल मिडियामा आएका केही कुराहरूलाई पनि अवश्य पनि उहाँले ध्यान दिनुहुनेछ। हामीहरूको बानी प्रायः के छ भने धेरै कुराहरू नसुन्ने, आलोचनाहरू नसहने, त्यो त्यस कुरामा उहाँले ध्यान पुर्याउनुपर्छ र वास्तवमा पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा नै उहाँले आफ्नो योग्यता क्षमता सम्पूर्ण हिसाबले उपादेयतालाई पुष्टि गर्ने काम गर्नुहुनेछ। नेकपाका दोसर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल सभामुख चयन भेला बाद संसद में नया विधेयक पारित हेबाक आ संविधान कार्यान्वयन के रास्ता दिस जेबाक बतौलनि।
3 दशक धरि शिक्षण पेशामे रहल व्यक्ति सभामुख में निर्वाचित भेल कहितो 3 बेर सांसद 2 बेर मन्त्री बनि चुकल व्यक्तित्व सभामुख के जिम्मेवारी नीकसँ चलाइब सकबाक धारणा रखने छ। योग्यता पनि त्यसमाथि 3 दशक शिक्षक भएर आउनुभएको छ, 3 पटक निर्वाचित भएर आउनुभएको छ, 2 पटक मन्त्री भएर आउनुभएको छ। यति लामो अनुभवहरू भएको मान्छेले पनि सभामुख चलाउन सकेन भने कसले चलाउनु? राजपा नेपाल अध्यक्ष मण्डलक सदस्य राजेन्द्र महतो सांसदक नेता सर्वसम्मत भेनाइ नीक बात भेल बतौलनि। संसद मात्रै नै भक सब दिस अहिना सहमति जुटल जेबाक में नीक हेबाक हुन कहब छलनि। संसदको लागि संसदको नेता सर्वसम्मत हुनु राम्रो कुरा हो। सबै दिन यस्तै भयो राम्रो हुन्छ। संसद सभामुख चाहिँ जहिले पनि सही पार्टीको बाट सर्वसम्मत भएर अगाडि बढ्यो भने सभामुख भने संसदको सभामुख भएपछि सोही हिसाबले कुनै एक पार्टीको प्रतिनिधिको होइन कि पुरै संसदकै प्रतिनिधिको रूपमा गार्जियनको रूपमा निष्पक्षताका साथ निर्भीकताका साथ भूमिका अगाडि बढाउनुपर्छ सभामुखले। हामीले त्यही आशा गर्छौँ। हामीसँग केही सहमति भएको छ, अहिलेसम्म केही कुरा पनि भएको छैन, थाहा पनि छैन। अब उहाँहरूको बहुमत हो, उहाँहरूले जुन पार्टीलाई किनभने फरक पार्टीलाई फरक लिङ्गलाई दिनुपर्ने हो, कुन पार्टीलाई उहाँहरूले के अरे प्रस्ताव गर्नुहुन्छ सो पार्टी नै उपसभामुख बन्छ। शीत अधिवेशन शुरू भेल लंबा समय के बाद प्रतिनिधि सभा सभामुख पौलकै छ। प्रतिनिधि सभा नया सभामुख पौलकै छ। सभामुख में एकमात्र नेकपा के दिस के उम्मीदवार बनल प्रतिनिधि सभा सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख में निर्विरोध निर्वाचित भेलैथ। ओ तत्कालीन माओवादी के नेता छन् आ एखनुक नेकपा के नेता। मुदा दृश्य ध्यान से देखियो। आई 2076 माघ 12 गते रेव दिन प्रतिनिधि सभा नया सभामुख पौलकै छ। सभामुख में एकमात्र नेकपा दिस उम्मीदवार बनल प्रतिनिधि सभा सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भेलैथ। ओ तत्कालीन माओवादी के नेता छन् आ एखनुक नेकपा के। मुदा ई दृश्य अपने कनिक ध्यान से देखियो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 7 को उपनियम 3 बमोजिम माननीय श्री अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभा को सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। सापकोटा सभामुख में निर्विरोध निर्वाचित भेल ज्येष्ठ सदस्य के हैसियत से सभामुख के कुर्सी में विराजमान सभामुख महंत ठाकुर घोषणा करने लगते सब सांसद सापकोटा के बधाई देव तथा खाधा ओढ़ा का सम्मान कर अगाडि बढ़लनि। जायमे तत्कालीन नेकपा माओवादी के कमांडर एवं एखनुक नेकपा अध्यक्ष प्रचंड सेहो आगा आगा छलखिन। मुदा ई दृश्य एक बेर फिर से अपने सब ध्यान से देखियो। नेकपा अध्यक्ष प्रचंड नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटा के खादा ओढ़ौलनि आ हाथ मिलौलनि। मुदा सापकोटा के नजर कतौ और छल। ओ प्रधानमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दिस ध्यान लगौने छलखिन। हुनका के खादा ओढ़ेलखिन आ के हाथ मिलौलखिन सेहो ध्यान नहीं अछि। प्रचंड सहित नेकपा के बहुतो नेता सबके ओ कोनो समय नहीं दक सभा से बहराए के लेल अपन कुर्सी लग खार भेल प्रधानमंत्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लग दौड़ते पहुँचलनि आ मुँह देखा कर बधाई ग्रहण केलखिन आ हाथ मिलौलखिन। तेकरा बाद मात्रे ओ अन्य सांसद सबके अपन समय देलखिन। नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटा नेकपा से बेसी मुख्य प्रतिपक्षी तथा विपक्षी दलक नेता आ सांसद सब संग हाथ मिलाब में आ बधाई ग्रहण में समय खर्च केलखिन। ई दृश्य सब में बहुते राज नुकायल अछि। राज 1,
सभामुख में निर्वाचित भेल सापकोटा के विरुद्ध जान मारने उद्योग में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा विचाराधीन मात्र नहीं अछि। हुनका सभामुख नहीं बनाओल जाय से रीट समेत सर्वोच्च अदालत में पड़ल अछि। त्यां एहि समस्या से समेत सुरक्षित रहबाक लेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ सापकोटा के एकदम जरूरी अछि। राज 2 सभामुख में तत्कालीन माओवादी के दावे अनुसार प्रचंड बहुत सोच विचार का सापकोटा के उम्मीदवार बनौने रहितो वही में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जाबत सकारात्मक नहीं भेलखिन ताबत सापकोटा सभामुख के उम्मीदवार बन नहीं सकलन। जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सकारात्मक भेलन तकर बाद मात्र सापकोटा आई सभामुख बन सफल भेल छथि। ताहू से प्रधानमंत्री एवं पार्टी के अध्यक्ष ओली के शुभेच्छा सापकोटा के एकदम जरूरी अछि। राज 3 उपसभामुख कांग्रेस के नहीं देल गेल त कांग्रेस सापकोटा विरुद्ध के मानवाधिकार कर्मी सभक आंदोलन में साथ दक नवनिर्वाचित सभामुख सापकोटा ऊपर संकट खार क सकैया। ई संभावना समेत रहला से सापकोटा के प्राथमिकता अब प्रचंड से बेसी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आ प्रतिपक्षी दल दिस देखल जा रहा है। राज 4 राजनीति में पावर के पूजा होइत अछि। ई बात हमरा अहाँ मात्र नहीं भक सब आदमी आ सब नेता के समेत बुझल अछि। प्रचंड के साथ से मात्रे सापकोटा सुरक्षित रह नहीं सकबाक बात सापकोटा के नीक से बुझल अछि। ताई से समेत आई के सभा में एहन दृश्य देखल गेल। राज 5 निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा ऊपर अचानक आयल संकट से सभामुख आ सांसद पद मात्र नहीं भक हुनका जेल भीतर जाय पड़ल अवस्था से एखन कोनो नेता आ सांसद परिचित अछि आ भयभीत से हो। त्या सुरक्षित रहबाक लेल पावर के पूजा करब हुनका सबके शौख नहीं बाध्यता अछि। आब देखबाक ई अछि जे राजनीतिक प्रभाव से दूर आ एकदमै स्वतंत्र मानल गेल सभामुख पद के गरिमा सापकोटा कायम राख सकैया कि नहीं। एक दिस नया सभामुख सापकोटा ऊपर मुद्दा चल रहा अछि त दोसर दिस नेकपाक सांसद ओनसरी घरती आइए संसद में देने वक्तव्य अनुसार पूर्व शिक्षक समेत रहल सापकोटा जनयुद्ध में अपन परिवारक 3 गोटे सदस्य गुमाब पड़ल पीड़ा समेत भोग्ने व्यक्तित्व छथि। जनयुद्धमा आफ्नै परिवारका 3 सदस्य गुमाउनु भएका, आफै पनि गोली लागि घाइते हुनुभएका, राजनीतिक जीवनभरि नै जनताको हित र राष्ट्रको समृद्धिका लागि योगदान गर्नुभएका नेता सापकोटाको जीवन त्याग र समर्पणमा व्यतीत भएको छ। नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा के कार्यकाल निर्विवाद सफल होए से शुभकामना। अपन टेलिभिजनक लेल पूरन शाह, जनकपुर धाम। नेपाली कांग्रेस उपसभामुख पद के लेल कमंडल लऽ कऽ संसद में प्रस्तुत नहीं हेबाक कहैत संविधान के कार्यान्वयन कर सत्ता पक्ष के सचेत करौलक अछि। प्रतिनिधि सभा रवि दिन के विचार में सभामुख पद के लेल कांग्रेस उम्मीदवारी नहीं देबाक निर्णय के जानकारी करबैत सांसद डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल सभामुख उपसभामुख चयन संबंध में संविधान में बजाबते उल्लेख कयल गेल व्यवस्था के उल्लंघन नहीं कर सत्ता पक्ष के ध्यान आकर्षण करने छलनि। ओ सभामुख आ उपसभामुख अलग अलग दल के रहबाक अलग अलग लिंग के होबाक व्यवस्था संविधान में लिखल गेला से संवैधानिक भावना के पालना करबाक कि नहीं करबाक सत्ता पक्ष के विषय भेल स्पष्ट केलनि। गरिमामय संसदलाई सम्माननीय सभामुख मार्फत भन्नु आवश्यक थियो, त्यो कुरा अगाडि राखेँ। संविधानमा अलग अलग पार्टीको हुनुपर्छ भनेर लेख्दा स्वाभाविक रूपले त्यसले एउटा मर्म र भाव प्रस्तुत गरेको छ। त्यो मर्म र भाव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बुझ्ला नबुझ्ला, बुझेर बुझ पचाउला नपचाउला, त्यो हाम्रो सरकारको विषय भएन। कांग्रेस कमण्डलु लिएर उपसभामुख माग्न संसदमा प्रस्तुत हुने छैन। त्यसैले म यो कुरालाई पनि प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, हामी रिजाल सभामुख पद में उम्मीदवारी नहीं देबाक संबंध में संसदीय दल के निर्णय पहिर समेत प्रतिनिधि सभा में सुनौले छलैथ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्राध्यापक संघ जनकपुर धाम स्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में तालाबंदी केलक अछि। अपना सभक माग पर कोनो सुनवाई नहीं कयल गेल कहैत संघ रवि दिन विश्वविद्यालय में तालाबंदी केलक अछि। वैसे पहिने संघ विभिन्न माग सब रखैत समाधान के लेल माग 4 गते धरि के अल्टीमेटम दैत पुस 27 गते
विश्वविद्यालय में ज्ञापन पत्र बुझाउने छन्। विश्वविद्यालय में भौतिक संरचना, आवश्यक पूर्वाधार, पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी के नियुक्ति, पदाधिकारी द्वारा भ रहल स्रोत साधन के दुरुपयोग, अनियमितता आ भ्रष्टाचार के समाधान के आजबाक माग रखैत ओ सब ज्ञापन पत्र बुझाउने छन्। र तलाबन्दी किन गरिएको छ भन्दाखेरि म केही कुरो भन्न चाहन्छु। नेपालमा धेरै विश्वविद्यालयहरू भए तापनि मधेसमा काम गर्नको लागि खास गरी राजर्षि विश्वविद्यालय एउटा स्थापना गरिएको छ र यो स्थापना भए पश्चात यो विश्वविद्यालयको उन्नति र प्रगतिको लागि हामीले यस विश्वविद्यालयका पदाधिकारीजीहरूलाई बारम्बार यो विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ, मधेसको आन बान शानको कुरो हो र यो यदि यो विश्वविद्यालयले गर्दा पनि हामीले मधेसलाई समृद्ध गर्न सक्यौँ भने राष्ट्रलाई पनि समृद्ध गर्न सक्छौँ। तर त्यसको बावजुद पनि के गर्नुभयो भने यहाँको पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालयले बनाएका ऐन नियम कानुनलाई के भन्छ त्यसलाई लत्याउँदै विधानमै के भन्छ यो विश्वविद्यालयको ऐनमै नभएको कुरोहरूलाई पनि के गरेको छ, आफू खुसी मन लागेको व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्नको लागि त्यसरी गरिएको छ। तपाईँ सेवा आयोगमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विश्वविद्यालय के उपकुलपति समक्ष विश्वविद्यालय के समसामयिक विषयवस्तु तथा समस्या सबक सम्बन्ध में ज्ञापन पत्र बुझाउने आ कोनो सुनवाई नहीं भक व्यवस्था कैल गेला से बाध्य भक तालाबंदी कर परल संघ के दावी है। सिराहा के मिर्चैया नगरपालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव वृद्ध भत्ता घर घर में पहुँचेबाक वातावरण बनाउनाइ आवश्यक रहल बतौलनि छ। ज्येष्ठ नागरिक हकित समाज रेवदिन मिर्चैया बाजार में किने विपन्न आ असहायक कंबल वितरण कार्यक्रम में मेयर यादव वृद्धा समय में भत्ता पाब नहीं सकल पर दुख व्यक्त करित भत्ता सहज रूप में मिलबाक व्यवस्था आवश्यक रहल बतौलन। ओ एकैटा बैंक में खाता खोलल गेला से सेहो वृद्धा हैरान भ रहल कहित आरो बैंक से सेहो भत्ता ल सकबाक व्यवस्था कैल जेबाक में जोर देलनि छ। अवस्था है बैंक ढाइला नगरपालिका दौरा से बढ़िया हमरा घर में दीते तो बहुते निमन होते कह इच्छा है। हमरो सबके वही अनुसार के मनोविज्ञान होइतो में जे ई समस्या सब जे पड़ला के बावजूद और वही वृद्ध सबके वही ज्येष्ठ नागरिक सबके जे ई सरकार के भत्ता जे होय छै तो एक हफ्ता आगाड़िए ओकरा वही अनुसार के उ खर्च केने रहे छै, वही अनुसार के ओकरा तिरानी रहे छै, तै दुआरे समय में ओकरा उपलब्ध हुए कह के हमरा सबके कखन तो इच्छा आकांक्षा रहे छै। कार्यक्रम में समाजक सदस्य राम लखन मंडल ज्येष्ठ नागरिक विभिन्न किसिम के समस्या भोगैत आयल कहित सरकार से ध्यान देल जेबाक धारणा रखलेन। कार्यक्रम में समाज मिर्चैया के 83 गोटे विपन्न तथा असहाय के कंबल वितरण केलक। स्थानीय व्यापारी तथा समाज सेवी वृद्ध श्रेष्ठ रामचंद्र शाह, सीताराम महासेठ लगायत उपलब्ध करौने कंबल तथा साड़ी सहित कपड़ा वितरण कयल गेल छल। कार्यक्रम में वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष धीरेन्द्र शाह, वार्ड नंबर 6 के अध्यक्ष देवकृष्ण शाह, समाजक अध्यक्ष राधा कृष्ण शाह, सचिव राजेंद्र प्रसाद शाह सहित ज्येष्ठ नागरिक सबक सहभागिता छलैन। पत्रकार सब मारपीट प्रकरण में नेपाल पत्रकार महासंघ का अध्यक्ष देने किटानी निवेदन पुलिस दर्ता नहीं केलक। महासंघ धनसा के अध्यक्ष अनिल मिश्र रेवदिन जनकपुर धाम के मेयर लाल किशोर शाह विरुद्ध किटानी निवेदन देव गेल छलैन। मुदा जिला प्रहरी कार्यालय तत्काल निवेदन दर्ता कर नहीं मानलक। प्रहरी उपरीक्षक रमेश कुमार बस्नेत प्रमुख जिला अधिकारी आ सरकारी वकील संघ सलाह क मात्रे निवेदन दर्ता हेबाक बतौने छलैन। बीतल पुष 22 गते महानगरक प्रमुख शाह के कार्यकक्ष में प्रतिक्रिया लेब पहुंचल पत्रकार सब ऊपर हाथपात कयल गेल छल। पुष 22 गते मेयर के कक्ष में भेल घटना के समाधान के लिए जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा प्रमुख प्रदीप राज करेल के संयोजन में उप महानगरपालिका महासंघ बीच घटना में संलग्न दोषी सबके कानूनी दायरा में आनबाक सहमति कयल गेल छल। ई सहमति भेला 2 सप्ताह बीतलो पर दोषी सबके कानूनी दायरा में नहीं आनल गेल कहित घटना घटावे वाला मेयर विरुद्ध किटानी निवेदन देवा पड़ल महासंघ अध्यक्ष मिश्र बतौलनि छ। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद कुष्ठ रोगी भेटनाई नहीं रुकल। आर्थिक वर्ष 2075-76 में 3282 गोटे नया कुष्ठ रोगक बीमार भेटल। रेवदिन भारतक 71वां गणतंत्र दिवस भारत से नेपाल के 30टा एम्बुलेंस आ 6टा बस सहयोग। आ भारतक राजधानी दिल्ली में भव्य कार्यक्रम का गणतंत्र दिवस मनाओल गेल। परेड में अत्याधुनिक हाथ हथियार के प्रदर्शन। नदी तथा खोला उत्खनन बंद करोला बाद व्यवसाय ठप भेल कहित जनकपुर अंचल ट्रक व्यवसायी संघ प्रदेश नंबर 2 सरकार विरुद्ध आंदोलन में उतरबाक
चेतावनी देलक अछि। संघ जनकपुर धाम स्थित अपने कार्यालय में पत्रकार सम्मेलन कऽ बाउल उत्खनन खुला नहीं केला पर प्रदेश सरकार विरुद्ध आंदोलन करबाक चेतावनी देलक अछि। संघक अध्यक्ष बाबू साहेब झा दिलीप हत्या के पीत में सब नदी में उत्खनन बंद कराकर जनता आ ट्रैक्टर व्यवसायी के दुख देबा काज प्रशासन के ने आरोप लगौलनि अछि। प्रदेश से अपने के विभिन्न निर्माण काम भऽ रहल जल के बीठामोड़ रोड बनि रहल की कहै छै जे हुलाकी सड़क सब बनि रहल ओतऽ ग्रेवल बालू कतऽ से हेतै गिट्टी कतऽ से हेतै कोन हिसाब से बनतै। एक तरफ अहाँ के राज्य कहै छै जे समय में काम करे न बने देखिए ब्लैक लिस्ट में लगने और को तरफ अहाँ एहि हिसाब से कऽ देलिए। अब टिपर वाला सब तऽ बेहाल में है हमर गाड़ी अपने के बंद छै तऽ स्टाफ कहै छै हमरा खोराकी चाहिए 5,000 के दर के हिसाब से खोराकी दिए। एकटा गाड़ी वाला ओहिना ड्राफ्ट में छै सारा सरकार सब नियम कानून ओकरे पर लगा देने छै तथापि कोनो हिसाब से तो हम सब कर रहे छी या से अगर अहाँ नहीं खोलब तो हमर सबके जे पूंजी लागल है पूंजी दऽ दिअ आ पूंजी देला के बाद रोजगार के सिलसिला हमरा से कऽ दिअ हम सब रोजगार करब वह रोजगार में हम सब लागब। अध्यक्ष झा क्रसर उद्योग के संचालनक अनुमति देबाक आ दोसर दिस संचालन करैत काल अवैध कहैत बंद करेबाक प्रशासनक रवैया ठीक नहीं भेल बतौलनि। ओ 6 प्रदेश में क्रसर संचालन में रहल आ नदी नाला से उत्खनन कर देने कहित प्रदेश 2 में मात्र उत्खनन रोक प्रदेश सरकार ठीक नहीं केने से बतौलनि। ट्रक व्यवसायी संघक सलाहकार विजय शंकर सिंह चूरे समीप के नदी नाला आ पहाड़ी जिला में दोहन रोकल जबाक चाहिए से काज सरकार नहीं कर हाल बतौलनि। कोसी में उठावल मशीन मंगायल गेलै कते अरब में विदेश से कि बालू में से निकाल के फेंकल कि पानी बालू से पूरा सिल्ट भ गेल है। खोला में से तो निकालना ही जरूरी है तो वहाँ आप बंद करियो ना जहाँ आप चूड़े हैं। दूसर बात आप विकल्प भी खोजू ना घर में बनाना या बंद करू ना बालू गिट्टी यदि अहाँ के नहीं उपयोगिता करे के है तब प्लास्टिक के घर लोहा वाला घर सिस्टम के चेंज करू ना। वैसे यदि वातावरण खराब हो रहा है तो उपभोक्ता की करती उपभोक्ता के चाहिए ना सामान। नदी उत्खनन बंद भेला बाद सबसे बेसी समस्या में उपभोक्ता पड़ल बतौलनि। 14,000 में पावाला प्रति टिपर बाउल एखन 28,000 में उपभोक्ता किन बाध्य भेल हुनक दाबी अछि। बीतल पुष 25 गते धनुषाक मिथिला नगरपालिका 5 श्रीपुर के 24 वर्षक दिलीप महतो के क्रसर माफिया हत्या केने छल। हुनक हत्या में संलग्न चुरिया माई बालुवा प्रशोधन केंद्र के संचालक विपिन महतो सहितक 5 गोटे पकड़ा चुकल अछि। ई घटना बाद प्रदेश सरकार के निर्देशन में स्थानीय प्रशासन 8 जिला खोला उत्खनन बंद करौने अछि। पत्रकार सम्मेलन में संघ कोषाध्यक्ष संजय सिंह ट्रैक्टर व्यवसायी संघक अध्यक्ष मनोज कुमार झा लगायत सबके उपस्थिति छलनि। सांसद बालकृष्ण खाड़ मानव अधिकार आयोग के अधिकार सब सरकार संकुचन करने मिलबाक बतौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति में मानव अधिकार संबंधी 5वीं राष्ट्रीय कार्य योजना के मस्यौदा ऊपर के परामर्श पे सांसद खाड़ मानव अधिकार कोनो सरकारी निकाय नहीं भेला से एकर अधिकार आ स्वतंत्रता छीन नहीं मिलबाक बतौलनि अछि। आयोग देने प्रतिवेदन आ केने सिफारिश सब कार्यान्वयन के जिम्मा तीनू तह के सरकार के भेल ओ बतौलनि। एकरा लेल तीनू तह के सरकार सब प्रतिबद्धता जनाओल जबाक चाही खाड़ के कहबै छै। दोसर सांसद पद्मनारायण चौधरी स्थानीय तह सब में पर्याप्त मात्रा में बजट भेलो पर स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान नहीं केने पराग व्यक्त कयलनि। चिकित्सक सबक निजी स्वास्थ्य संस्था दिस आकर्षण बढ़ि रहल विषय में ध्यान देब सेहो स्थानीय तह सबके ओ आग्रह केने छलनि। कस्मेटिक यसको स्वतन्त्रतामा कसैले पनि हनन गर्नु हुँदैन। मानव अधिकारका पनि आफ्ना सीमाहरू छन्, आयोगका पनि आफ्ना सीमाहरू छन्। ती सीमाहरूको पालना हुनेछ। तर राज्यले सरकारले मानव अधिकारका अधिकारहरूलाई संकुचन गर्न हुँदैन। यसको स्वायत्ता र स्वतन्त्रता संकुचन गर्न हुँदैन। यसले आफ्नो प्रतिवेदन पनि दिन्छ, यसले आफ्नो सिफारिस पनि दिन्छ। त्यो सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम तीनै तहका चाहिने सरकारी निकायहरूको, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार हो। स्वास्थ्य को यति प्रतिशत खर्च चाहिँ उसलाई गर्नै पर्यो स्वास्थ्यमा भनेर निर्देशना। सांसद शेरबहादुर तामाङ संवैधानिक आयोग सब गठन होब नहीं सकल प्रति ध्यान आकर्षण कराउने छलनि। समिति में रवि दिन मानव अधिकार संबंधी 5वीं राष्ट्रीय कार्य योजना के मस्यौदा पर परामर्श भेलै छ। सोम दिन आवश्यक और परामर्श कऽ प्रधानमंत्री समक्ष पेश करबाक समिति सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल बतौलनि छ।
आर्थिक वर्ष 2075-76 में 3282 गोटे नया कुष्ठ रोगक बीमार पाओल गेल अछि। बीतल आर्थिक वर्षक तुलना में 33 गोटे बेसी अछि। आर्थिक वर्ष 2074-75 में 3249 गोटे में कुष्ठ रोग के संक्रमण रहल पता लागल छल। अपांग तथा कुष्ठ रोग नियंत्रण केंद्र के अनुसार एखन 2921 गोटे इलाज करायब रहल अछि। नया में से 14 वर्ष से नीचा के 260 बीमार अछि। नया बीमार में से 11 से 42 गोटे महिला अछि। केंद्र के प्रमुख डॉक्टर उत्तम घिमिरे के अनुसार असमर्थता भेल बीमार के संख्या 156 रहल अछि। को लागि यो प्रस्तुतिकरण चाहिँ हामीले इडिसिडी अस्पतालबाट र एखन धरि कुष्ठ रोग के कारण से 31,000 से बेसी अपांग भेल अनुमान केंद्र कैलक अछि। नेपाल में 2066 साल माघ 5 गते राष्ट्रीय स्तर में कुष्ठ रोग निवारण के लिए घोषणा कयल गेल पर 17 जिला में कुष्ठ रोग के निवारण हो नहीं सकल अछि। 67वां विश्व कुष्ठ रोग दिवस के अवसर में केंद्र सन 2020 के अंत धरि सब जिला में कुष्ठ रोग के प्रकोप दर प्रति 1000 जनसंख्या में 1 से कम करबाक लक्ष्य लेने अछि। सरकार झापा, मोरङ, पर्सा, धनुषा, रूपन्देही, कपिलवस्तु, कैलाली, कंचनपुर, अछाम, उदयपुर, इलाम लगायत के जिला में कुष्ठ रोग संक्रमण के न्यूनीकरण कर एलपीईपी सेवा संचालन केने अछि। केंद्र के अनुसार सब जिला में प्रदेश मेडिकल स्टोर मार्फत बहुऔषधि व्यवस्थापन भ रहल अछि। कुष्ठ रोग विरुद्ध हमर अभियान भेदभाव के अंत मानवाधिकार के सम्मान नाराक संग रवि दिन कुष्ठ रोग दिवस मनाओल गेल अछि। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा सरकार भन्सार राजस्व में केंद्रित नहीं भेला से त्रास में नहीं रह निजी क्षेत्र के आग्रह कयलनि अछि। रवि दिन 68वां अंतर्राष्ट्रीय भन्सार दिवस के अवसर में भेल कार्यक्रम में अर्थमंत्री खतिवड़ा व्यापार घाटा कम भेला से राजस्व घटल मुद्दा सरकार व्यवसायी के डंडा लगाकर राजस्व असुलबाक पक्ष में नहीं रहल बतौलनि। ओ सरकार कर लागेवाला आय में मात्र राजस्व उठेबाक लक्ष्य रखला से व्यवसायी सबके नहीं डराए आग्रह कयने अछि। अलिकति त्यसो गरिरहँदाखेरि यस दिवसको म के आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु र मैले के भनिरहेको छु। वो विदेशी मुद्रा सिंचित में दक्षिण एशिया में नीक रहल आ पछिल्का समय बैंक ब्याज दर से हो नीचा रहला से अर्थतंत्र में कोनो समस्या नहीं देखल के बतौलनि। कार्यक्रम में अर्थमंत्री खतिवड़ा देश में लगानी मैत्री वातावरण निर्माण करबाक, आयकर आधार औद्योगिकरण के प्रक्रिया आगा बढ़ेबाक आ सरकार के आय भन्सार में केंद्रित नहीं भक आंतरिक आय में केंद्रित कराकर देश के सुदृढ़ अर्थतंत्र दिस लजेबाक से हो धारणा रखने छलनि। रोजगारी के लिए विदेश पठा देबाक कहैत नकली वीसा बनाकर ठकने आरोप में बाबू बेटा विरुद्ध पीड़ित जिला प्रशासन कार्यालय सप्तरी में निवेदन देलक अछि। आकर्षक तलब मिला देबाक प्रलोभन देखाकर कुवैत स्थित एक कंपनी में रोजगारी के लिए पठा देबाक कहैत नकली वीसा बनाकर 1 दर्जन से बेसी व्यक्ति से लाखों रुपया ठकने आरोप सहित निवेदन दिल गेल अछि। सप्तरी के डाकनेश्वरी नगरपालिका 2 और ही बिशनपुर रहनिहार मोहम्मद बशीर मियाँ आ ओकर बेटा शहजाद आलम पकड़ा विरुद्ध निवेदन पड़ल अछि। पीड़ित सब आप्रवासी स्रोत केंद्र राजविराज के सहयोग में जिला प्रशासन कार्यालय में निवेदन देलक अछि। सरकारी एम्बुलेंस में नशीला पदार्थ गांजा तस्करी के आरोप में 3 गोटे के पुलिस पकड़लक अछि। पकड़ायल में रोहतहट डुमरिया के 39 वर्षक मोहम्मद खालिद, वही ठाम के 19 वर्षक अशोक कुमार आ भारत बिहार के 22 वर्षक विनोद सहनी रहल अछि। खालिद एम्बुलेंस के चालक अछि। पकड़ायल 3 गोटे के रवि दिन पत्रकार सम्मेलन मार्फत प्रहरी सार्वजनिक केलक अछि। गांजा तस्करी कर प्रयोग भेल बादू 1749 नंबर के एम्बुलेंस से प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। प्रहरी ओकरा सबके शैन के साँझ पकड़ने जनौलक अछि। 30 किलोग्राम गांजा बरामद कयल गेल अछि। 71वां गणतंत्र दिवस के अवसर में भारतीय दूतावास नेपाल के 30 टा एम्बुलेंस सहयोग केलक अछि। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास अपन गणतंत्र दिवस के अवसर में नेपाल के विभिन्न अस्पताल तथा गैर नाफामूलक संस्था के 30 टा एम्बुलेंस सहयोग केलक अछि। दूतावास विभिन्न शैक्षिक संस्था सबके 6 टा बस से हो सहयोग केलक अछि। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास में भेल कार्यक्रम में वीर नारी, एकल महिला तथा मृतक सैनिक परिवार के सम्मान से हो कयल गेल अछि। दूतावास के अनुसार 1 वीर नारी, 8 एकल महिला आ मृतक सैनिक के 5 गोटे नातेदार के 5 करोड़ 97 लाख नेपाली रुपया आ कंबल वितरण कऽ सम्मान कयल गेल अछि। कार्यवाहक राजदूत डॉक्टर अजय कुमार सातु प्रदेश में रहल 51 टा पुस्तकालय तथा शैक्षिक संस्था सबके पुस्तक से हो प्रदान कयल गेल बतौलनि।
श्रीमती 65,000। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस मैच्योरिटी बेनिफिट्स की प्राप्त राशि है 8,48,800। आज से 7 दशक पहले 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके पहले ही इस तारीख को विशेष महत्व भारत नेपाल का आर्थिक विकास की यात्रा में सहयोग करबाक प्रतिबद्धता से हो जनौलक। विभिन्न समय में भारत नेपाल के 77 जिला के विभिन्न अस्पताल तथा गैर नाफामूलक संस्था सबके कंधेर 782 एम्बुलेंस आ विभिन्न शैक्षिक संस्था सबके 154 बस प्रदान कर चुकल। दिवस के अवसर में इंडिया हाउस में भेल स्वागत समारोह में नेपाल के उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन लगायत विभिन्न राजनीतिक दलक नेता सबके सहभागिता छल। अब इंटरनेशनल न्यूज। रवि दिन 26 जनवरी भारत अपन 71वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के संग मनौलक। अवसर में दिल्ली के राजपथ में परेड आयोजन किया गेल। परेड में ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो प्रमुख अतिथि छल। राजपथ में बहुत संख्या में दर्शक सभक जमघट भेल छल। एहि बेर के परेड कार्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के सेहो समेटल गेल छल। विगत में भारतीय प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति में पुष्पांजलि अर्पित करबाक कार्यक्रम भेला पर एहि बेर प्रधानमंत्री मोदी युद्ध स्मारक गेल। ओतऽ ओ शहीद के याद कयलनि। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुरला बाद भारतक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के संग में राजपथ पहुंचल छलनि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद झंडोत्तोलन, राष्ट्रगान आ सलामी जेहन कार्यक्रम के बाद विभिन्न सांस्कृतिक झांकी सहित परेड भेल छल। परेड में सैन्य हाथ हथियार से प्रदर्शन कयल गेल। गणतंत्र दिवस के अवसर में भेल कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आ हुनक पत्नी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, गृहमंत्री अमित शाह आ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगायत सेहो सहभागी छलनि। राजपथ में ई वर्ष 22 झांकी समेत कयल गेल। ई वर्षक गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के एकटा आकर्षण राफेल विमान के अतिरिक्त चिनूक आ अपाचे हेलीकॉप्टर छल। परेड पूरा भेलाक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वसाधारण बीच पहुंचकर जनता के अभिवादन स्वीकार केने छलनि। ऐसा पहिने गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या में शनि दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र के नाम में संबोधन करने छलाह। अब स्पोर्ट्स न्यूज। न्यूजीलैंड विरुद्धक दोसर टी20 खेल में सेहो भारत जीत निकाला सफल भेल। लगातार दोसर खेल में जीत निकालला के बाद भारत दोसर टी20 में 7 विकेट के जीत निकाला सफल भेल। जीत संगे 5 खेल के सीरीज में भारत 2-0 के अग्रता लेलक। रवि दिन ऑकलैंड में भेल खेल में न्यूजीलैंड देने 133 रनक लक्ष्य भारत 17.3 ओवर में 3 विकेट के क्षति में पूरा कर लेलक। भारत के लिए केएल राहुल नॉट आउट 57 रन जोड़ने छलनि। 50 बॉल में 3 चौका 2 छक्का प्रहार केने छल। श्रेयर इयर 33 बॉल में 44 रन के योगदान देने छलनि। इससे पहले न्यूजीलैंड 20 ओवर में 5 विकेट के क्षति में 132 रन बनौने छल। बॉलिंग में भारत के रविंद्र जडेजा 4 ओवर में 2 विकेट लेत 18 रन जोड़ने छल। शार्दुल ठाकुर आ जसप्रीत बुमराह 1-1 विकेट लेवा सफल भेलै। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर सँ। अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाक सभामुख बनल। सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित। जनकपुर धाम स्थित राजर्षि जनक विश्वविद्यालय में तालाबंदी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक प्राध्यापक संघ से ताला मारल गेल। कुष्ठ रोगी भेटनाई नहीं रुकल। आर्थिक वर्ष 2075-76 में 3282 गोटे नया कुष्ठ रोग के बीमार भेटल। रवि दिन भारत के 71वां गणतंत्र दिवस। भारत से नेपाल के 30टा एम्बुलेंस आ 6टा बस सहयोग। अब भारतक राजधानी दिल्ली में भव्य कार्यक्रम का गणतंत्र दिवस मनाओल गेल। परेड में अत्याधुनिक हाथ हथियार के समेत प्रदर्शन। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।